इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को जब मैं फाइनेंस बिल अगर वो स्पीकर साहब उसकी डेट फिक्स कर दें तो मैं पेश करूंगा। टैक्स का बम गिराने के लिए नहीं, ये कारोबार में सहूलत फैसला पैदा करने के लिए, सरमायाकारी में आसानी पैदा करने के लिए और सरमायाकारी पे जो टैक्स का बोझ है उसको कम करने के लिए हम ये कर रहे हैं। महंगाई का तूफान आएगा या आवाम को मिलेगा रिलीफ? क्या सस्ता होगा और क्या महंगा? हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना का कराची में ताजरों से खिताब, कहा मिनी बजट महंगाई का बम गिराने के लिए नहीं, सरमायाकारी में आसानी पैदा करने के लिए होगा। कराची के लिए 3 मेगा मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए का पैकेज शामिल होगा। असद उमर कहते हैं नए पाकिस्तान में वजीर आजम की बहन अदालत में पेश होती हैं मगर जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होता। वजीर आजम की बहन पर सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट में जाके जवाब दिया, पेनल्टी अदा की। ना जमहूरियत खतरे में पड़ी, ना फौज इसके पीछे साजिश कर रही थी। एक साल में तब्दीली सरकार का तीसरा बजट, दरामदी गाड़ियां, मोबाइल फोन्स और सिगरेट मजीद महंगा करने की तैयारी। मशरूबात पर भी टैक्स बढ़ाने पर गौर। लग्जरी दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ेगा। दरामदी खाम माल पर टैक्स में इजाफा नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर आयद एडवांस टैक्स भी खत्म होगा। मुजव्विजा मनी बजट से 150 अरब की टैक्स आमदनी मुतवक्के। डायरेक्ट लॉस जो है 1 अरब रुपए का योमिया लॉस है। मैं गुजारिश करूंगा कि एक GIT बनाई जाए और ये पता कराया जाए कि ये सैकड़ों अरब का नुकसान जो है मुल्क का, जो इस हुकूमत और उसके वज़रा और वज़ीरान की नाअहली से पैदा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुकूमती अखराजात में इजाफे की वजह से मिनी बजट से आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। 4 माह में खसारा 1000 अरब तक पहुंच गया। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती वजीरों में अहलियत है ना ही विजन। माली खसारे की तहकीकात के लिए JIT का मुतालिबा। मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम न लेने पर सवाल उठा दिए। IMF का प्रोग्राम ये अब तक नहीं कर सके, सर्टेनिटी इनको बैठ के डिसाइड करना चाहिए। मैं अभी भी इस्तदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो जहांगीर तरीन साहब को और असद उमर साहब को एक मरतबा फिर एक कमरे में लेके बैठें और फैसला करें कि करना क्या है। हम इनके ECL, NAB और जेल के धमकियां से नहीं डरते। अवाम ने अपने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। हमें मत ललकारो, NAB और ECL की धमकियों से डरने वाले नहीं। बाज ना आए तो अवाम इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को ललकार, कहा पहले भी फिरौन आए और चले गए, उनसे सबक सीखो। PTI हुकूमत कारकर्दगी और खिदमत में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान की हुकूमत जितना आगे जा रही है मुल्क उतना पीछे जा रहा है। लाडलों को ओहदे तो मिल गए मगर पासदारी ना कर सके। चीखे आसमान तक जा रही हैं। हमने वादा किया था हम करप्शन फ्री इंशाल्लाह हुकूमत देंगे। खजाना ही परेशान है कि ये केड़े लोग आ गए, अभी तक किसी ने लूटा ही नहीं हमें। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है। मुल्क में 2 खानदानों का माफिया बैठा था। लुटेरों का एहतसाब शुरू हुआ तो इनकी चीखें निकल पड़ी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की लफ्जी गोलाबारी, कहा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मामला तय करने के लिए बहुत दबाव था मगर इमरान खान एहतसाब पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में है, ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे। कोट लखपत जेल में जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का मियां साहब को 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना। पार्टी रहनुमा और कारकुन भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा मियां साहब के चेहरे की लाली जाने में वक्त लगेगा। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जनाब सेहतमंद हट्टे कट्टे हैं ना, कोई किसी किस्म की उनकी सेहत को जनाब कोई खतरा लाहक नहीं है। 40 साल मेरा और आपका जो है वो खून चूस चूस के जो जिन्होंने सेहत बनाई हो, इतनी आसानी से सेहत खराब नहीं होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैं एहतसाब करूंगा, ड्यूटी का उस कमेटी को मैं हेड करूं।
इमरान खान साहब को मंडे को लेटर लिखूंगा, अपने किसी मेंबर को ड्रॉप करें वहाँ से जिसके ऊपर आशियाना का केस हो। 121 केस हो, उसको शर्म नहीं आती कि वो कौम का एहतसाब करेगा। शेख रशीद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह तब्दील करने की ठान ली। इमरान खान को खत लिखने का ऐलान। कहते हैं दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठ सकता, जिस पर 121 केसेस हों वो कौम का एहतसाब कैसे करेगा। जरदारी का मुस्तकबिल नहीं देख रहा, बिलावल भी जद में आया तो दुख होगा। जा रही हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, अगवा के तमाम के केसेस सामने आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कंट्रोल करें? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप फिगर्स उठा के देख लें, पिछले 10 साल के आप फिगर्स ना उठाएं, अभी जो रिसेंटली हमारी हुकूमत आई है उसके बाद आप देख लें, कोई इस तरह के केसेस नहीं है। पंजाब में एक माह के दौरान 10 बच्चों का ज्यादती के बाद कत्ल। डीजी खान में वजीर आला के अपने हल्के में पीटीआई रहनुमा को कत्ल किया गया, मगर उस्मान बुज़दार मानने को तैयार नहीं। पंजाब में सब अच्छा है का दावा। समा के सवाल पर कहा उनकी हुकूमत में बच्चों से ज्यादती और कत्ल के वाकयात नहीं हुए। फैसले जो है वो फौजी अदालतों से होने के बाद भी होल्ड ऑन हो जाने हैं, फिर उस तरह से जो है वो अफादियत मैं नहीं समझता कि हासिल होती है। फौजी अदालतों का क़याम गैर मामूली हालात में हुआ था। पंजाब में सजाए मौत के एक भी फैसले पर अमल नहीं हुआ। नून लीग ने फौजी अदालतों में तोसी की मुखालिफत का इशारा दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं 4 सालों में मुतबादिल निज़ाम नहीं बन सका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी कहते हैं जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात तक फौजी अदालतों में तोसी करना पड़ेगी। थोड़ा सा हमें एक्सटेंशन देना पड़ेगा जो हमारी फौजी अदालतें हैं उनके लिए, क्योंकि अभी तक रिफॉर्म इन प्लेस हुए नहीं, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। मिलिट्री लैंड से तमाम कारोबारी सरगर्मियां और सिनेमा खत्म किए जाएं। कराची का मास्टर प्लान SBCA से वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इजलास में बड़े फैसले। राशिद मिन्हास रोड पर पार्किंग भी खत्म करने का हुक्म। शहर के तमाम पार्कों में कायम शादी हॉल्स और दीगर तजावुजात 1 हफ्ते में मिसमार करने की हिदायत। जस्टिस गुलजार अहमद साईं सरकार पर बरहम, कहा कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। तमाम जो भी लोग मुलविस थे, एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी तमाम 5 इसमें गिरफ्तार, सिर्फ एक बंदा रहता है। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के मुल्जिमान पकड़े गए। कराची पुलिस चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, मगर CTD को कानो कान खबर ना हुई। दहशत गर्दों की अदम गिरफ्तारी जाहिर करके मुकदमा दाखिल दफ्तर करने की रिपोर्ट ATC ने मुस्तरद कर दी। हमले में मुलविस दहशत गर्दों के सहूलतकारों को अदालत ने 5 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। भक्कर में खातून और 2 बच्चों का लर्ज़ाखेज कत्ल। शौहर का कहना है घर का सामान लेने गया था, वापसी पर तीनों मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। सरगोदा से आई फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कानूनदानों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। फैसलाबाद बार के इलेक्शन में जीत की खुशी में वकला की हवाई फायरिंग। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। शोग्रान, नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में हरसू सफेदी छा गई। कोयटा में मौसम की पहली बर्फबारी। मरी में 24 घंटों में 61,000 गाड़ियों की एंट्री। मलिका कोहसार ने सफेद ताज पहन लिया। दिलकश नजारों ने सयाहों के दिल मोह लिए। स्वात में बर्फ ने रास्ता मुश्किल बनाया तो जंजीर ने मसला हल कर लिया।